बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। यानी वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अनासिर का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको एटम कहते हैं। एटम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम टू ईच अदर। एक ही एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं, यानी दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का छोटे से छोटा यूनिट जो है उसको एटम कहते हैं। एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ होम इज ब्रिक। जैसा कि जब हम घर बनाते हैं तो छोटे से छोटा यूनिट जो है घर बनाते हुए उसके लिए हम ईंट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह सब्सटेंस जो है उसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। तो आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स: वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। पानी कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है 2 एटमों पर मुश्तमिल है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वाटर है जहाँ जो कि 2 एटमों पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन एटम पर और ऑक्सीजन एटम पर। सोडियम और क्लोराइड एटम्स जो है वो मिल जाते हैं और टेबल साल्ट बनाते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड में 3 एटम मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट: सेम एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इन एलिमेंट्स। एक जैसे एटम जो है वो मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, अनासिर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आयरन एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म आयरन शीट। जैसे कि आयरन के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, वो आयरन शीट बनाते हैं, यानी वो आयरन शीट बनाते हैं। कंपाउंड: जब मुख्तलिफ किस्म के एटम जो हैं वो मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन टू आर मोर डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। यानी मुख्तलिफ एटम जो है जब मिल जाते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास कंपाउंड के? एग्जाम्पल जो है सोडियम एंड क्लोराइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टेबल साल्ट। जैसा कि मैंने ऊपर ही एग्जाम्पल दिए, सोडियम क्लोराइड जो है वो कंपाउंड है, यानी 2 एटम जो है मुख्तलिफ एटम है। सोडियम और क्लोराइड जो है मुख्तलिफ एटम्स हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाता है। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो मुख्तलिफ एटम है, वो एक कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बनाते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म एन एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम बनाते हैं। एटम्स आर नॉट द सेम। एटम जो है वो एक जैसे नहीं होते, एटम जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म कार्बन एटम। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो है वो एक साथ मिलते हैं तो कार्बन एटम को बनाते हैं। Similarly, 8 electron, 8 proton and 8 neutron combine together to form oxygen atom। तो यानी ये एटम जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, क्योंकि एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो वो कार्बन एटम बन गया। और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जो है वो इकट्ठे हुए तो उससे ऑक्सीजन एटम बन गया। यानी एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की तरफ हम आते हैं। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर एटम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट ऑफ किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। सेंट्रल पार्ट जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द शेल और एनर्जी लेवल। वो सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होती हैं उसको एनर्जी लेवल कहते हैं और शेल कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, रिवॉल्व करते हैं।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ह्यूमन ह्यूमन आर मेड ऑफ एटम एज ह्यूमन स्टोर। क्या आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग भी जो है वो एटम से बना है। जिस्म में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। उसके ग्लाइकोजन जो है या इंसान के मसल्स में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन तो आपको पता है, बेहतर पता है कि वो शुगर से बना होता है। ग्लाइकोजन शुगर से बना होता है। शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका फार्मूला C6H12O6, यानी वो फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो इंटर्न जो है ह्यूमन बींग्स जो है वो एटम से बना है। कैन एटम इज क्रिएटेड? क्या एटम को हम बना सकते हैं? एटम को हम बना सकते हैं। यस, हम एटम को बना सकते हैं। ये एटम बनाने के दो तरीके हैं। न्यूक्लियर फिशन, यानी एक न्यूक्लियर फिशन है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर फिशन जो है, लार्ज एटम यूरेनियम स्प्लिट टू स्मॉलर एटम, यानी न्यूक्लियर फिशन जो है उसमें बड़ा एटम जो है वो तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर एटम्स में। यानी यूरेनियम जो है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ये जो है तोड़ा जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, फ्यूजन वो जो है उस प्रोसेस में दो एटम जो है वो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हैवी एटम, यानी वो दो एटम जो है वो मिल जाते हैं और बड़ा एटम्स बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और हीलियम एटम बनाते हैं। न्यूक्लियर ये अमूमन न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये रिएक्शन अमूमन होते हैं।